नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हेली सेवा को फ्लैग ऑफ किया। यह हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक 7 सीटर पवन हंस की यह सेवा अभी सप्ताह में 1 दिन चलेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेली सेवा को शुरू करवाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सेवाओं से लोगों को आवागमन की सुविधा बहुत ही आसान होगी। भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था, पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पवन हंस कंपनी का भी, वो जो काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर में आपदा से क्षतिग्रस्त सौंग नदी पर बने पुल का निरीक्षण किया, जिसके बाद आपदा प्रभावित में चल रही राहत कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। आपदा प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री पहुंचे। बता दें कि सौंग नदी के किनारे जल्द चैनलाइजिंग का काम भी होने वाला है। आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए सीएम धामी ने अपील की और कहा कि लापता लोगों की सर्च का काम तेजी से किया जा रहा है और आपदा में आवासीय घरों, कृषि भूमि, पेयजल लाइन, बिजली आपूर्ति का आकलन किया जा रहा है। आकलन के बाद जल्द ही लोगों को मुआवजे की धनराशि भी दी जाएगी। हजारों लोगों का आवागमन होता है। हमारे जहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, आने जाने वाले लोग हैं, एयरपोर्ट को जाने वाले हैं, अन्य स्थानों पर जाने वाले हैं, उनको बहुत परेशानी होती थी। साथ में स्कूल के बच्चों को उसमें बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने एक डेडलाइन तय की तो कल शाम तक ये लगभग इसका अप्रोच बनकर तैयार हो गया था और अभी वैकल्पिक व्यवस्था है और आने वाले समय में इसको और ठीक से किया जाएगा। बढ़िया जो मजबूत है उसका पूरा अप्रोच मजबूती से बनाया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार के कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। ऐसे में करण माहरा ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सहायता समूहों की अनदेखी की है। वहीं महिला आरक्षण को लेकर भी माहरा ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट में पैरवी करने में नाकाम रही। इसी मसले पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि इस दौरान करण माहरा ने UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को गंभीरता से फैसला लेना चाहिए। यहां सवाल हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जो भी उन्होंने कानूनी राय ली होगी उसके हिसाब से जो किया होगा मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो ये वही बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बच्चों का भविष्य खराब किया है इस राज्य में, ये उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के रहते हुए इस तरह के घोटाले हुए। और जब 2016 का जो घोटाला था उसको जांच की मांग मैंने की थी विधानसभा में 2017-18 में, जिसमें प्रकाश पंत जी ने आश्वासन भी दिया था, उसमें आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए ये आज भी ये कार्रवाई मतलब जो ये हुआ है, अगर 2016 की उसमें जाँच हो गई होती और अपराधी पकड़े जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड UKSSC की स्नातक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सख्त रुख अख्तियार किया है। बता दें कि आयोग के जिन परीक्षा में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के आदेश के बाद परीक्षा पास करने वाले छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। अलग अलग जनपदों से आए छात्रों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परीक्षाएं रद्द की जाएंगी तो वे सब आंदोलन को मजबूर होंगे। छात्रों का कहना है कि वे अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं, सरकार जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन भर्ती रद्द न करे और जल्द छात्रों को नियुक्ति दे। अभी हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट से पहले
क्योंकि हम जनता ने, क्योंकि 170 विधायकों में से 30-35 विधायकों के हमारे पास लिखित पत्र हैं, तो इसका मतलब हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आज की डेट में अगर प्रतिनिधि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जाके प्रतिनिधियों के मुखिया हैं श्री धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सीएम आवास जाकर के कूच करेंगे। जैसे ही हमें परमिशन मिल जाती है हम आयोग कार्यालय भी जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, सचिवालय भी जाएंगे सारे, और ये हमारी अभी एक रणनीति तय करेंगे और उसके बाद आगे की पूर्ण कोशिश, चाहे हमें इसमें भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठना पड़े और हम बैठेंगे। और अंतिम, जब तक मुख्यमंत्री जी ये रद्द की मांग वापस नहीं लेते हैं तब तक ये ऐसे ही ये लड़ाई जारी रहेगी। और भविष्य में चाहे इस सरकार के कानों में जूं जब तक नहीं रहेंगी, जब तक अगर वो जूं चाहे एक दिन में रहेंगे या चाहे 1 महीने में रहेंगे, हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। हम लोगों की ये समझ में नहीं आ रही है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। 2 दिन पहले करोड़ की एक रैली हुई थी, उस रैली में उन्होंने कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन रात में पता नहीं 4-5 घंटे के बाद कौन से रस का उन्होंने पान कर दिया और उन्होंने सीधे ये कह दिया कि हम परीक्षाओं को रद्द करने वाले हैं। 2 दिन पहले वो दिल्ली गए, दिल्ली में अपने आकाओं से मिले होंगे, फिर देहरादून आए, हाकम सिंह को रिमांड पे लिया गया, हाकम सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों के नाम बताए एसटीएफ को, फिर इन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट मंत्रियों ने इनके पैर पकड़े होंगे कि साहब हमको बचा दीजिए, फिर शाम को इन्होंने बैठक की और उस बैठक में कह दिया कि हम रद्द करना चाहते हैं, जबकि कल दिन तक कोई भी रद्द करने का इनका मूड नहीं था। तो पता नहीं ये किसको बचाना चाह रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि हम जब तक नियुक्ति हमें नहीं मिल जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन अपने मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यूके SSC पेपर लीक मामले में कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी रूप से काम कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी हैं उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के PRO की भर्ती के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जिन लोगों की भर्तियां विधानसभा में की गई हैं उन सभी लोगों को पारदर्शी रूप में भर्ती किया गया है। कांग्रेस इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रही है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। विधानसभा में जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो पूरी तरह से एक प्रक्रिया के तहत हुई है, एक पारदर्शी तरीके से हुई है और कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। वो उत्तराखंड के अंदर समाप्ति के कगार पर है। वो केवल अपनी छटपटाहट में और अपने को जीवित रखने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाती रहती है। मेरा मानना है, मेरी जो जानकारी है कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो अपने सही प्रक्रिया से, सही तरीके से हुई हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। खबर देहरादून से, जहां हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के बेस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने शराब के नशे में धुत होकर मरीजों को दवाइयां लिख रहा था। ऐसे में मरीज ने डॉक्टर से नाम पूछने की बात कही तो डॉक्टर अपना नाम तक नहीं बता पाया। बता दें कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और सिस्टम योजनाओं पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब डॉक्टर शराब के नशे में मरीजों का इलाज कर रहा था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अस्पताल के सरकारी डॉक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की सारी पोल खोल करके रख दी है। आज प्रदेश में 37वां नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो रहा है। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया और सभी मंचासीन अतिथियों के साथ नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भी भरा। जिसके बाद धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के चारों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नेत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार कई स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आबादी के लिहाज से उत्तराखंड ने देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। अगले 6 माह में 30 लाख लोगों के कार्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हर जिले में अब मोबाइल वैन के जरिए कार्ड बनाए जाएंगे, ये स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है। हमारे राज्य में जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी डीपीसी सरकार ने 2 बार निर्धारित कर दी है और आज भी मैंने डॉक्टरों के साथ सुबह मीटिंग की है। 15 दिन में मैंने कहा कि फिर डॉक्टरों की डीपीसी की जाए जो कि डीपीसी छूट गए हैं, लेकिन ये डॉक्टरों को भी तय करना है कि वो जो है डीपीसी के कागज़ पूरे जो है सरकार को सौंपेंगे।
क्योंकि जब तक वो अपने कागज नहीं देंगे तो डीपीसी होगी कैसे। तो ये आज मैंने डॉक्टरों के संगठनों से भी कहा है और बहुत अच्छा तालमेल अब हमारे डॉक्टरों के साथ में और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है उसके साथ में हम हर 15 दिन में आपस में डीजी स्तर पे एक बैठक भी करते हैं कि किसी की कोई दिक्कत ना हो। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर गोपेश्वर हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया। डॉक्टरों का कहना था कि तत्काल सरकार अगर मांगें पूरी नहीं करती है तो प्रांतीय संघ के आह्वान पर वो उग्र आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य सेवा संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बता दें कि 29 अगस्त तक इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जाहिर करने की बात कही गई है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर चिकित्सकों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। इधर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जनपद के चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और इनकी खामियों को लेकर चिकित्सकों को निर्देश दिए। साथ ही उनकी समस्या को दूर करने की बात कही। वहीं अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने को लेकर कहा कि विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। रेफर करने के कारण चिकित्सक स्पष्ट करेंगे। साथ ही कहा कि 90% लोगों का इलाज चिकित्सालय में किया जाना आवश्यक है। अल्मोड़ा ज़िले में हमारे पास MBBS डॉक्टर तो पर्याप्त मात्रा में है, स्पेशलिस्ट भी इस ज़िले में तो हैं, पर कार्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी कमी है, जो ऑल ओवर उत्तराखंड है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद ऑल ओवर इंडिया भी स्पेशलिस्ट की कमी से हम अवगत हैं। तो इसमें प्रयास ये है कि हम स्पेशलिस्ट लाएँ। हम NHM से भी ज़्यादा तनख्वाह पर उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह देने पर विचार करने की कोशिश की जा रही है। और बाकी हमारा अल्मोड़ा ज़िला में मैंने धौला देवी देखा था, दनिया का PSC देखा था, रिफ़र हो रहे हैं, लेकिन इस पर हमारे सख्त नियम और सख्त आदेश भी जारी हो चुके हैं कि जो भी रेफ़र करेगा वो स्पष्ट कारण ज़रूर लिखेगा। 100% तो संभव नहीं हो पाता है, पर 90% इलाज ज़िले में होना ही चाहिए। लक्सर और कानपुर में ब्लॉक विज्ञान सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कानपुर में शिवानी और लक्सर से हिमांशी ने पहला स्थान हासिल किया। बताते चलें कि ब्लॉक स्तर पर जीतने वाले ये बच्चे अब जनपदीय स्तर के सेमिनार प्रतिभाग लेंगे। लक्सर में किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में आयोजित की गई कार्यक्रम के दौरान छात्रों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने का भी काम किया गया और सेमिनार में जीते हुए छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। पहले बच्चों में वैज्ञानिक सोच का पैदा करना, क्योंकि आज के समय में बिना विज्ञान के कुछ नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम आर्ट साइड पढ़ रहे हैं, उसमें भी विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान मानसिक रूप से बच्चों का विकास करता है, मन स्थिति सुदृढ़ होती है। जो ये प्रतियोगिता विज्ञान संगोष्ठी हुई है, ये सबसे पहले हमारे हर विद्यालय में आयोजित की गई। हर विद्यालय से एक बच्चा चयनित होकर ब्लॉक लेवल पर यहाँ पर उसको प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें हमारे यहाँ 12 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 18 बच्चे ने प्रतिभाग किया है। उसके बाद इन 18 बच्चों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हमारे जो विषय विशेषज्ञ हमने बुलाए थे, जिन्होंने निर्णायक की भूमिका निभाई है, उन्होंने उन हीरो को तराशा है, चेक किया है। देवभूमि उत्तराखंड में मिशनरीकरण धर्मांतरण के विरोध में भैरव सेना के आह्वान पर टिहरी विस्थापित क्षेत्र परवल गांव में जीर्ण शीर्ण मंदिर में समस्त सनातनी समाज ने आज रुद्राभिषेक कर धर्मांतरण का विरोध करने पर धर्मांतरित ईसाई समुदाय के पिटे सनातनियों का मुंडन संस्कार करवाया गया, जिसके बाद सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर से वार्ता करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उत्तराखंड के सतपुली में एक युवक ने अग्निवीर भर्ती में असफल होने के कारण आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि भर्ती का ये युवक अंतिम वर्ष था। आपको बता दें कि पौड़ी के कोटद्वार में चल रही अग्निवीरों की भर्ती में
आयु के मांगों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कई ऐसे मानक हैं जिसे लेकर वहां के अभ्यर्थी भी सही तरीके से भर्ती कराए जाने की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी रक्षा राज्य मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी गई। इसी पूरे प्रकरण पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। ऐसे में कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी सरकार पर अग्निवीर भर्ती को लेकर हमला किया। सुजाता ने कहा कि कोटद्वार में हो रही अग्निवीरों की भर्ती पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही, जिसके कारण युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए, अग्निपथ योजना जब से आई है तब से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि इसको वापस ले ले। अगर हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? जिन बच्चों ने इतने सालों से मेहनत करी है, आज जब वो भर्ती में वो जानते हैं कि उनकी उम्र ख़त्म हो रही है या इसके बाद उनको कोई चांस नहीं है, तो वो घर पे जाकर फांसी पर लटक जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि सरकार समझ नहीं पा रही उन लोगों का दर्द, माँ बाप का दर्द, परिवार का दर्द। वो किसी के घर का चिराग होगा, अपनी माँ का लाल होगा। लेकिन मैं खुद जितने अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे थे, मैं उन बच्चों से मिली हूँ। उन्होंने मानकों के बारे में कहा है कि 5 मिनट 40 सेकेंड का समय दौड़ के लिए होता है, मगर उतना समय नहीं दिया जा रहा। मीडिया को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। इसका मतलब पारदर्शिता नहीं है। हरिद्वार में मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी शिवानंद ने अवैध खनन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने डीजीपी अशोक कुमार को सस्पेंड किए जाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है। स्वामी शिवानंद ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि डीजीपी अशोक कुमार को सस्पेंड कर ईमानदार अधिकारी को डीजीपी बनाया जाना चाहिए, जिससे कि कार्यों में सुधार आ सके। यहाँ ये जो कुंभ में हुआ है, कुंभ में क्या दीपक रावत मामूली पैसा लेके गया है? तो इस पर भी जांच में, तो कुंभ में तो एक से घोटाला सामने आया है, क्यों सब छिप रहा है? तो घोटाली बाजों का ये हो गया है। इसलिए यदि हो तो स्वागत योग है। और पुष्कर सिंह धामी जी में यदि ये साहस हो तो 2 चीज पर ये करें, डीजीपी को सस्पेंड करें, ईमानदार अधिकारी को डीजीपी बनावे, और उत्तराखंड में ईमानदार अधिकारी, जो कि सब जानता है कौन ईमानदार है कौन नहीं। चमोली में चारधाम यात्रा 2022 में इस बार 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम में हिस्सा लिया। 8 मई से 25 अगस्त तक शाम तक चारधाम यात्रा में 11,49,012 लोगों ने यात्रा की। यहां देसी विदेशी लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन पूजन कर यात्रा का आनंद लिया। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग काफी समय से बाधित है। बीआरओ ने काम कर यातायात सुचारू रूप से शुरू करने का दावा किया है, जिसके बाद उक्त स्थान पर उप जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन अधिकारी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात की गई। वाहनों को सुरक्षित आवागमन अब कराया जा रहा है। बरसात का मौसम है और भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। वहां बारिश के चलते चमोली के थराली क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं थराली देवाल सड़क की भी पोल भारी बारिश से खुलती हुई दिखाई दे रही है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से सड़क तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है और इन गड्ढों में पानी भरने से आम जन को भी आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं। दिक्कत की बात है थराली से और केदारगढ़ और मार्केट के बीच में जो सड़क के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, और हमने अभी साथ से निवेदन किया था कि इन गड्ढों को प्रॉपर तरीके से भरवा दें, जिससे कि जैसे शिशु मंदिर के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, जितने भी लोग जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया आप अभी भी तत्काल इस पर ध्यान दें और इन गड्ढों को भरवा करके जो स्कूली छात्र और जो आम लोगों को जो परेशानियाँ हो रही उससे दूर कराने की कृपा करें। और अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि NH 534 पर दिन दहाड़े घात लगाकर बैठे गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया।
चौबट्टा खाल के गांव के निवासी गांव से बाइक पर सवार होकर देहरादून जा रहे थे, तभी अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। बाइक पर 2 लोग सवार थे। दोनों के पैरों में हमले होने के कारण घायल अवस्था में भी हिम्मत दिखाते हुए बाइक को तेज गति से लेकर भागे, जिससे उनकी जान बच सकी। बता दें कि कोटद्वार के बेस अस्पताल में दोनों का इलाज किया जा रहा है। गाँव धरासू हमारा गांव है। धरासू से आ रहे थे, हम देहरादून जा रहे थे पूजन में। तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में तो वहाँ पे हमला किया। हम बाइक में थे, हम 2 लड़के। तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। चोट पाँव पे है दोनों की। मेरे 5 टांके लग रखे हैं, उसके 2 लग रखे हैं।